आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र वो पढ़ाने जा रही हूँ। फिजिक्स के क्या बोले, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन उससे पहले मैं एक और डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को कल क्या बताई थी, एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे ज्ञात करें। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10 के पावर -12 आया था ना इतना। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, किसी आवेश के आसपास के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, किसी आवेश के आसपास के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इसमें विद्युत क्षेत्र कहलाता है और वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। अब आप सबका क्वेश्चन होगा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो मैं आज आप लोगों को वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी बताऊंगी। तो पहले हम इसका नोट्स बना लें, उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं पे चलेंगे। तो मैंने क्या बोला, किसी आवेश के आसपास के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। इसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम वैद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का शॉर्ट नोट्स हो गया। अगर मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में ना आए तो इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। आज अब हम लोग क्या देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जिससे हम लोग वैद्युत क्षेत्र को ही प्रदर्शित करते हैं। तो टॉपिक क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं। इसमें क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र, इसके साथ मैं लिखती भी जा रही हूँ क्योंकि बार में एक बार समझाना और एक बार लिखना है, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर एकांक धनावेश गति करता है। तो समझ में आया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर एकांक धनावेश गति करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत बल रेखाएं।
वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, भूल ही गई मैं लिखना। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो प्लस से निकल के माइनस में जाएंगी। प्लस से निकल के कहाँ जाएंगी? माइनस में। एक ये होता है, फिर एक और, लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है। इधर क्या हो जाएगा बच्चों? इधर निकलती हुई, इधर आकर्षित हो रही है, इधर। समझ में आया? वैद्युत बल रेखाएं, मैं और नीचे लिख देती हूँ, धनावेश से निकलती हैं। अथवा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। समझ में आया बच्चों? कि देखिए, अगर हम ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं धनावेश से निकलेंगी ना, तो ये आकर आधा वक्र ही बनाएंगी और ये यहाँ पे आकर समाप्त हो जाएंगी। अब इसके अंदर नहीं जाएंगी, प्रवेश नहीं करेंगे इसके, मतलब इसके अंदर। अब इधर से घूम के नहीं होता है कि अराउंड पूरा वक्र बना ले, तो ये हाफ वक्र ही बनाती है। इन रेखाओं के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब स्पर्श रेखा अगर हम लोग इसके खींच देंगे तो वैद्युत बल रेखाओं को वो प्रदर्शित करेगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।